वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम विभूषिता मिश्रा। आज हम आपको महाभियोग के बारे में बताएंगे। चलिए हम अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। महाभियोग हमारे देश में शासन प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए देश के दूरदर्शी बुद्धिजीवियों ने आज़ादी के बाद ही संविधान का निर्माण कर दिया था। हमारे देश में संविधान को सर्वोपरि माना गया है। इसमें शासन व्यवस्था बनाए रखने के लिए विभिन्न पदों का निर्माण कर जिम्मेदारियां विभाजित की गई हैं। इन पदों पर योग्य व्यक्तियों के चयन से लेकर अवसर पड़ने पर उन्हें हटाने तक की व्यवस्था की गई है। इसी तरह कुछ पद ऐसे हैं जहां किसी साधारण प्रक्रिया के माध्यम से पदासीन व्यक्ति को पदच्युत नहीं कर सकते। इसके लिए संविधान में विशेष व्यवस्था की गई है, जिसे हम महाभियोग या इम्पीचमेंट नाम दिया गया है। आज इस लेख में हम आपको महाभियोग के बारे में जानकारी देंगे, साथ ही इससे संबंधित अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां भी आप जान सकेंगे, जैसा कि महाभियोग क्या है, महाभियोग की प्रक्रिया क्या है और महाभियोग कैसे लगाया जाता है और महाभियोग किस पर लगाया जाता है, इम्पीचमेंट से जुड़े कौन कौन से नियम हैं, इन सभी जानकारियों को हम देखेंगे। तो देखेंगे महाभियोग इम्पीचमेंट क्या है। महाभियोग इम्पीचमेंट का हिंदी रूपांतरण है। महाभियोग एक प्रकार की संवैधानिक प्रक्रिया है जिसके तहत देश के कुछ विशेष पदों पर आसीन अधिकारियों को अपराध का दोषारोपण होने पर इसके तहत हटाया जाता है। विशेष पदों में राष्ट्रपति पद, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों व मुख्य चुनाव आयुक्त आते हैं, जिनको पद से हटाने के लिए संविधान में महाभियोग का प्रावधान किया गया है। महाभियोग को अंग्रेजी में इम्पीचमेंट भारतीय संविधान में अनुच्छेद 61 में इसका पूरा वर्णन है। हम इम्पीचमेंट महाभियोग को सरल भाषा में ऐसे समझ सकते हैं कि जब राष्ट्रपति, मुख्य चुनाव आयुक्त, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों पर किसी अपराध से जुड़ा आरोप लगता है तो उनके खिलाफ महाभियोग चलाया जाता है। इस महाभियोग की प्रक्रिया के तहत उन पर लगे गए आरोपों की जांच की जाती है। यदि आरोप सही पाए जाते हैं और सदन में बहुमत मिल जाता है तो व्यक्ति को संबंधित पद से हटा दिया जाता है। इसकी पूरी प्रक्रिया आप विस्तार से आगे लेख में पढ़ सकते हैं। हमारे संविधान में महाभियोग की प्रक्रिया को संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। हमारे देश के अतिरिक्त भी इस प्रक्रिया को अन्य राष्ट्रों के संविधान में अपनाया गया है, जैसा कि संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण कोरिया, फिलीपींस, आयरलैंड गणराज्य और रूस। इन देशों में भी राष्ट्रपति और जजों को उनके पद से हटाने के लिए महाभियोग का प्रयोग आवश्यकता पड़ने पर किया जाता है। हाइलाइट्स ऑफ इम्पीचमेंट। आर्टिकल का नाम महाभियोग प्रक्रिया और इसके नियम। महाभियोग को लिया गया है अमेरिका के संविधान से। इन देशों में अपनाया गया है दक्षिण कोरिया, अमेरिका, फिलीपींस, आयरलैंड गणराज्य और रूस। भारत में महाभियोग अभी तक किसी को भी महाभियोग के माध्यम से हटाया नहीं गया है। संविधान में महाभियोग का वर्णन अनुच्छेद 61 में किया गया है। चीफ जस्टिस को हटाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। वर्तमान में चीफ जस्टिस न्यायमूर्ति श्री यू ललित हैं। भारतीय संविधान में महाभियोग का वर्णन। भारतीय संविधान में दिए गए अनुच्छेद 61 में महाभियोग के बारे में वर्णन किया गया है। इसके अतिरिक्त इम्पीचमेंट महाभियोग के संबंध में अनुच्छेद 124 के 4, 5, 217 और 218 में भी विस्तार से बताया गया है। ध्यान देने योग्य मुख्य बातें ये हैं कि महाभियोग शब्द का प्रयोग केवल राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया के लिए किया जाता है। हालांकि आम बोलचाल की भाषा में राष्ट्रपति के अलावा अन्य संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों को उनके पद से हटाने के लिए भी किया जाता है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज व मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने के लिए भी इसी शब्द महाभियोग इम्पीचमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। आइए अब समझते हैं इन अनुच्छेदों में दी गई जानकारी को। भारतीय संविधान अनुच्छेद 124 के 4 और अनुच्छेद 217 के 1 के अंतर्गत क्रमशः सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों पर महाभियोग चलाया जा सकता है। नंबर 2, अनुच्छेद 324 के 5 के तहत मुख्य चुनाव आयुक्त पर महाभियोग की चर्चा है। अनुच्छेद 148(1) में के अंतर्गत कैग पर महाभियोग का जिक्र किया गया है। अनुच्छेद 4 में वही अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग के बारे में विस्तृत चर्चा की गई है। जैसे कि आपने जाना कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 के अनुसार महाभियोग की प्रक्रिया राष्ट्रपति को हटाने के लिए उपयोग की जाती है, वहीं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज न्यायाधीशों पर महाभियोग का विस्तृत वर्णन संविधान के अनुच्छेद 124(4) में मिलता है। ये अनुच्छेद बताता है कि
सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के किसी न्यायाधीश पर अनाचार और अक्षमता के लिए महाभियोग का प्रस्ताव इसके तहत चलाया जा सकता है। यहाँ जानिए महाभियोग के नियम। जैसा कि अभी तक आपने पढ़ा कि महाभियोग इम्पीचमेंट क्या है, आगे हम समझेंगे इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण नियम, जैसे कि कब लगाया जाता है महाभियोग और किन कारणों से। नंबर 1, किसी जज को हटाने का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति के पास है। नियमों के अनुसार यदि कोई महाभियोग का प्रस्ताव संसद में लाना हो तो वे किसी भी संसद में पेश किया जा सकता है। अगर इसे लोकसभा में पेश करना हो तो कम से कम 100 सांसदों के दस्तखत, और अगर ये राज्यसभा में पेश होना हो तो कम से कम 50 सदस्यों के हस्ताक्षर होने आवश्यक होंगे। संसद के किसी भी सदन में पेश होने के बाद ये सदन के स्पीकर या अध्यक्ष के रूप में निर्भर करता है कि वो इस प्रस्ताव को करते हैं या खारिज करते हैं। स्वीकार होने पर एक 3 सदस्यीय समिति बनाई जाएगी जो महाभियोग प्रस्ताव में लगाए गए आरोपों की जांच करेगी। समिति में 3 सदस्य होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट के कोई जज, एक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस या जज और एक ऐसा प्रख्यात व्यक्ति जिसे स्पीकर या अध्यक्ष संबंधित मामले के लिए उचित या सही समझे। अनुच्छेद 61 के अनुसार यदि महाभियोग राष्ट्रपति पर चलाए जाने के लिए प्रस्ताव पेश करना है तो ये भी दोनों ही सदनों में से किसी में भी हो सकता है, लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि इसे स्पीकर या अध्यक्ष को सौंपने से पहले सदन की कुल संख्या के कम से कम 1/4 सदस्यों को प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने होंगे, जबकि अन्य किसी के केस में राज्यसभा से 50 और लोकसभा से 100 सदस्यों के हस्ताक्षर ही चाहिए होते हैं। साथ ही राष्ट्रपति को 14 दिनों का नोटिस भी देना आवश्यक है। राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग के प्रस्ताव दोनों ही सदनों में कुल सदस्यों की संख्या के 2/3 सदस्यों की संख्या द्वारा पारित किया जाता है। कब लगता है महाभियोग और किन कारणों पर? आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति पर महाभियोग सिर्फ भारतीय संविधान के उल्लंघन करने की स्थिति के आधार पर ही लगाया जाता है। जो भी व्यक्ति ऐसा करने का दोषी पाया जाता है उस पर संवैधानिक प्रक्रिया के आधार पर जांच बैठाई जाती है और दोष सिद्ध होने पर महाभियोग के तहत पद से मुक्त कर दिया जाता है। वहीं बात करें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की, तो उन्हें भी उनके निर्धारित कार्यकाल से पूर्व नहीं हटाया जा सकता जब तक कि उन पर दुर्व्यवहार या अक्षमता जैसे आरोप न लगे। इन्हीं आरोपों के आधार पर उन पर महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है और जांच के पश्चात आरोप सिद्ध होने पर उन्हें पद से हटाया जा सकता है। महाभियोग की प्रक्रिया कैसे लगता है? महाभियोग राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में जानकारी दी गई है, जिसमें महाभियोग की पूरी प्रक्रिया बताई गई है। संविधान के उल्लंघन के मामले में राष्ट्रपति के खिलाफ संसद के किसी भी सदन में महाभियोग की प्रक्रिया को शुरू किया जा सकता है। इसके लिए सदन के सदस्यों की कुल संख्या के 1/4 सदस्यों द्वारा लिखित रूप में राष्ट्रपति के खिलाफ निर्धारित किए गए आरोप के पत्र पर हस्ताक्षर करने होते हैं। साथ ही एक नोटिस 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को भी भेजी जाती है। इसके 14 दिन बाद संबंधित सदन द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया को शुरू कर दिया जाता है और सदन द्वारा कम से कम 2/3 सदस्यों की बहुमत द्वारा राष्ट्रपति को हटाने के प्रस्ताव को पारित करना होता है और फिर दूसरे सदन में भेज दिया जाता है, जहां राष्ट्रपति पर लगे सभी आरोपों की जांच की जाती है। साथ ही राष्ट्रपति द्वारा भी वकील के माध्यम से अपना पक्ष रखने का विकल्प उपलब्ध होता है। इसके बाद भी यदि दूसरे सदन में भी राष्ट्रपति को आरोपों का दोषी पाया जाता है और साथ ही इसके लिए सदन का 2/3 सदस्यों का बहुमत भी मिल जाता है, तो ऐसे में राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। वहीं यदि दोनों सदनों में से किसी भी सदन के 2/3 सदस्यों का समर्थन नहीं मिलता है तो ऐसे में राष्ट्रपति चलाई जा रही महाभियोग की प्रक्रिया को समाप्त कर दिया जाता है और राष्ट्रपति को पद से नहीं हटाया जा सकता। राष्ट्रपति को हटाने के बाद उनके पद को उपराष्ट्रपति द्वारा संभाला जाता है जब तक कि अगले राष्ट्रपति का चुनाव न हो जाए। मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया। हमारे भारतीय संविधान के आर्टिकल 124 के आधार पर हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का अधिकार सिर्फ भारत के राष्ट्रपति के पास ही है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया को महाभियोग कहा जाता है। इस प्रक्रिया के तहत को उन्हें इस पद से हटाए जाने का प्रावधान है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 124 के 4 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के जज को सिर्फ 2 आधारों पर ही पद से हटाया जा सकता है।
पहला है दुर्व्यवहार और दूसरा आधार है अक्षमता। इन दोनों में से कोई आरोप न्यायालय के न्यायाधीशों पर लगते हैं तो उन्हें पद से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति द्वारा संबंधित जज के खिलाफ मोशन ऑफ इम्पीचमेंट का संबोधन किया जाने का प्रावधान है। किसी भी न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। यदि लोकसभा में ये प्रस्ताव पेश किया जाता है तो यहाँ इस सदन में कम से कम 100 सदस्यों का इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करना आवश्यक होता है, जिसके बाद ही ये प्रस्ताव लोकसभा के स्पीकर को सौंपा जा सकता है। इसके अतिरिक्त यदि यह प्रस्ताव राज्यसभा में पेश किया जा रहा है तो राज्यसभा के कम से कम 50 सदस्यों को जज के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करना आवश्यक है और इसके बाद संबंधित प्रस्ताव को राज्यसभा के अध्यक्ष को सौंपा जाएगा। अब ये स्पीकर या राज्यसभा के अध्यक्ष पर निर्भर करता है कि वो इसे स्वीकार करते हैं या फिर अस्वीकार। इससे पहले वो इस संबंध में पूरा अध्ययन करते हैं और अपनी नामंजूरी देते हैं। प्रस्ताव के सदन में मंजूर होने के बाद जज के खिलाफ लगे आरोपों की जांच करने के लिए समिति का गठन किया जाता है, जिसमें कुल 3 सदस्य होते हैं। ये 3 सदस्य सुप्रीम कोर्ट के जज और एक हाई कोर्ट के जज और इन दोनों के साथ ही एक प्रतिष्ठित न्यायवादी को भी इस मामले की जांच करने हेतु शामिल किया जाता है। संबंधित समिति सभी आरोपण की जांच के बाद एक रिपोर्ट तैयार करती है। इस रिपोर्ट के मुताबिक यदि जज को दोषी पाया जाता है तो ऐसे में रिपोर्ट को दोनों सदनों में प्रस्तुत किया जाता है। इसके बाद दोनों ही सदनों में संबंधित प्रस्ताव पर वोटिंग कराई जाती है, जिसके आधार पर ही आगे का फैसला होता है। यदि इन दोनों के 2/3 सदस्यों का बहुमत प्रस्ताव को मिलता है तो इसके बाद संबंधित प्रस्ताव को फिर राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। राष्ट्रपति का फैसला ही अंतिम और मान्य होता है, जिसे कोई कोर्ट में चुनौती नहीं दे सकता। इसके बाद राष्ट्रपति के आदेश पर जज को हटाया जा सकता है। भारत में महाभियोग के मामले। अभी तक हमारे देश में महाभियोग के तहत किसी भी राष्ट्रपति या सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को नहीं हटाया गया। ऐसा इसलिए क्योंकि अभी तक के सभी मामलों में होने वाली कार्यवाही कभी भी पूरी नहीं हो सकी। इन मामलों में या तो महाभियोग की प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही संबंधित जजों ने इस्तीफा दे दिया या फिर महाभियोग के प्रस्ताव को ही बहुमत नहीं मिला। महाभियोग इम्पीचमेंट से संबंधित उत्तर। इम्पीचमेंट महाभियोग क्या है? महाभियोग एक न्यायिक प्रक्रिया है जिसे कुछ विशेष सर्वोच्च पदों पर आसीन व्यक्तियों पर संविधान के उल्लंघन करने के आरोप होने पर लगाया जाता है। महाभियोग के तहत भारत में महाभियोग कितनी बार लगाया है? हमारे देश भारत में अभी तक महाभियोग के तहत किसी भी सर्वोच्च पद पर आसीन व्यक्ति को नहीं हटाया गया है। महाभियोग किन किन पदों पर लगाया जाता है? तो इम्पीचमेंट यानी महाभियोग देश के राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज और मुख्य चुनाव आयुक्त जैसे पदों पर आसीन व्यक्तियों को संविधान का उल्लंघन करने पर चलाया जाता है। राष्ट्रपति के महाभियोग में कौन कौन शामिल होता है? तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के महाभियोग में शामिल होते हैं। देश के राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसे लगाया जा सकता है? तो देश के राष्ट्रपति पर महाभियोग भारतीय संविधान के उल्लंघन करने की स्थिति में लगाया जाता है। मुख्य न्यायाधीश पर महाभियोग कब लगाया जा सकता है? तो जज एक्ट 1968 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश या अन्य किसी जज को केवल अनाचार या अक्षमता के आधार पर ही हटाया जा सकता है। इसमें आपराधिक गतिविधियां या अन्य न्यायिक अनैतिकताएं शामिल हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।